रेलवे आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्वायरमेंट 2026 टोटल 119 वैकेंसी आई है। इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट डेट इसकी है 14 अगस्त। एज लिमिट 20 से लेकर 33 साल वाले कैंडिडेट एप्लीकेबल होंगे इस फॉर्म के लिए। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 15 जुलाई से, यानी कल से ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये, SC ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये और PH के लिए 250 रुपये इसमें चार्ज किए गए हैं। आफ्टर अपेयर द स्टेज 1 एग्ज़ाम, जब स्टेज 1 एग्ज़ाम के बाद UR OBC EWS को रिफ़ंड कर दिए जाएंगे 400 रुपये और SC ST PH और फीमेल्स को रिफ़ंड कर दिए जाएंगे 250 रुपये। इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 14 अगस्त की लास्ट डेट रहेगी। 16 अगस्त तक आप फॉर्म की जो है फ़ीस भर सकते हैं। फॉर्म फीस करने के लिए इसमें टाइम दिया गया है। करेक्शन विंडो खुल जाएगी 17 से 26 अगस्त के बीच में आपकी करेक्शन विंडो खुल जाएगी। अगर आपसे फॉर्म फिल करने में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसे 17 से लेकर 26 तारीख के बीच में एडिट कर सकते हैं। एज लिमिट जैसा कि बताया है 21 से लेकर 33 साल के एप्लीकेबल होंगे। इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी में 2 कैटेगरी होती है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी वो 21 से लेके 36 साल तक के कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल का, जो एक्स सर्विस मैन है और UR EWS कैटेगरी में आते हैं तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 6 ईयर का रिलैक्सेशन है। SC ST में आते हैं तो उनको 8 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट ग्रेजुएट पास होने चाहिए, वो एप्लीकेबल होते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन वो कैंडिडेट, वो उम्मीदवार जो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में है, तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। इसमें साफ साफ लिखा है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जॉब लगेगी कैसे, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। तो आपका एक सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा, यानी CBT एक टेस्ट होगा। फिर आपका CBAT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 4 स्टेज क्वालिफाई करने के बाद आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं इस सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए। सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट बहुत बढ़िया होती है। इसमें काम क्या करना होता है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। CBT एग्ज़ाम में क्या रहेगा, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। 60 क्वेश्चन आएंगे एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, 20 क्वेश्चन आएंगे लॉजिकल कैपेबिलिटी, 20 क्वेश्चन आएंगे मेंटल रीजनिंग, टोटल क्वेश्चन आएंगे 100 और 120 मिनट में आपको इन्हें सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको 1 मार्क दिया जाएगा, यानी 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, सेक्शन कंट्रोलर बनने के लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए। मैथ्स में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब इस CBT एग्ज़ाम का डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, इससे 60 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स में आएगा नंबर सिस्टम, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, LCM, HCF, जियोमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, बोथ ओनली बेसिक लेवल। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक का जो है बेसिक लेवल आएगा, एडवांस लेवल आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इसमें एडवांस लेवल से क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं डेटा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, मल्टी सोर्स डेटा एनालाइज, एग्जामिनेशन, एनालाइज एंड टेबुलर डेटा एंड डेटा प्रिंटेड जियोग्राफिकली लाइक चार्ट, ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, स्टैटिकल कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन, वेन डायग्राम, डाटा सफिशिएंसी, डाटा अरेंजमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग से, जिससे 20 क्वेश्चन आएंगे। बाइनरी लॉजिक, सिलॉजिज्म, कुक कैलेंडर, एंजप्शन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है इसमें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एंड क्वेश्चन would be given in English language from any subject on history, society, literature, science, environment, abstract mythology, technology and culture, and the candidate would be required to understand and answer question on the
मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया, एप्लीकेशन, लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द गिवन पैराग्राफ। लास्ट है आपका मेंटल रीजनिंग, जिससे 20 क्वेश्चन आएंगे अगेन। इसमें है एनालॉजी, डिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम एंड अप्लाइंग इट टू अनदर पेयर, सीरियस कंप्लीशन, आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट टर्म, सॉल्विंग कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चन, सॉल्विंग रैंकिंग एंड अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है सीबीटी एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट स्टेज जो आपकी रहेगी सीबीएटी, ये क्या है इसको देख लेते हैं। कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी 119 वैकेंसी जो आई है इसकी 8 टाइम जो कैंडिडेट होंगे वो सिलेक्ट होंगे सीबीएटी एग्ज़ाम के लिए। एक वैकेंसी के लिए 8 लोगों को, 8 कैंडिडेट को पास किया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो इस पेज नंबर पे जो सर्टिफिकेट दिया है उसको आपको सबमिट कराना होगा। तब इसमें क्या होगा, सीबीएटी शैल बी क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो है क्वेश्चन पेपर होगा सीबीएटी का। इन हैंड सैलरी की बात कर लेते हैं तो ये जो पोस्ट है सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। इस पर आपको 35,400 रुपये, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। वैकेंसी देख लेते हैं किस तरीके से, वैकेंसी की पूरी डिटेल दे रखी है इसमें। अहमदाबाद, उसमें यूआर के लिए 5 है, SC ST के लिए 2, OBC के लिए 2, EWS के लिए टोटल 11 इसमें वैकेंसी हैं। अजमेर में 1 है, प्रयागराज में 2 है, बेंगलुरु में 2 है, भोपाल में 8 है, भुवनेश्वर में 4 है, बिलासपुर में 6 है, बिलासपुर में 2 है और 2 4 है टोटल। चंडीगढ़ में 6 है, चेन्नई में 9 है, गोरखपुर में 5 है, गुवाहाटी में 1 है, जम्मू श्रीनगर में कोई वैकेंसी नहीं है, मुजफ्फरनगर में 3 है, पटना में 6 है, तिरुवनंतपुरम में 4 है। इस तरीके से 119 वैकेंसी आई है। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं कि जब आप एज अ सेक्शन कंट्रोलर अपॉइंट हो जाएंगे तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। ट्रेन संचालन निगरानी करनी पड़ेगी। आप एक स्टेशन पर रहेंगे, वहाँ पे जो आवंटित अनुभाग में सभी यात्री और मालगाड़ियों की समय से निगरानी करना होगा कि कौन से टाइम पे कौन सी गाड़ी जा रही है। समन्वय का काम होगा। स्टेशन मास्टरों को, सिग्नल ऑपरेटरों को और लोको पायलट से लगातार संपर्क में आपको बना रहना होगा। तात्कालिक प्रबंधन करना होगा। किसी दुर्घटना या देरी या तकनीकी खराबी की स्थिति में तुरंत निर्णय लेना होगा और वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनानी होगी। एक तरीके से आप एक स्टेशन को मैनेज कर रहे होंगे। रिकॉर्ड रखना होगा, ट्रेन लॉग, रिपोर्ट और कर्मचारियों की शिफ्ट रोस्टर में मेंटेन करना है। ऑफिसर लेवल का आपका पूरा काम रहेगा, जो कि बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम सेंटर की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है और आपकी जॉब पोस्टिंग भी इन्हीं राज्यों में होगी जो अभी लिस्ट हमने डिस्कस की थी। इन्हीं राज्यों में आपकी जॉब पोस्टिंग रहेगी। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई थी उतनी हमने देने की कोशिश करी है। फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी रह जाती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमें इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट पे कोई भी स्टडी मटेरियल जैसे कि PYQ या कुछ भी मिलता है तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अच्छी वैकेंसी है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल करिएगा। और ऐसी ही न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।